जब भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और करीम लाला जैसे नाम सबसे पहले याद आते हैं। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में एक ऐसा नाम भी था जिसे लोग भूल चुके हैं, बखिया बंधु। ये वही लोग थे जिनके बनाए रास्ते पर चलकर हाजी मस्तान ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। सुकुर नारायण बखिया और राज नारायण बखिया की जोड़ी ने मुंबई, गुजरात, गोवा और दमन के समुद्री तटों पर तस्करी का ऐसा जाल बिछाया कि कोई भी कानून उन्हें छू नहीं सका। आज हम आपको बताएंगे उस रहस्यमयी दुनिया की कहानी जहां से मुंबई का असली अंडरवर्ल्ड शुरू हुआ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बखिया बंधु जुर्म की दुनिया का वो नाम जिससे काम सीख कर लोग अंडरवर्ल्ड डॉन बन गए, जिसके बनाए रास्ते पर हाजी मस्तान चला और मुंबई का किंग बन गया। एक वाक्य में बोला जाए तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह जिसने हाजी मस्तान को समुद्र पर राज करना सिखाया, जिसे बनाए रखा गया मार्ग पर हाजी मस्तान चला गया और डेमोक्रेट का किंग बन गया। लोग हाजी मस्तान को ही स्मगलिंग का किंग मानते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब हाजी मस्तान जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब बखिया बंधु समुद्र के बेताज बादशाह बन गए थे। उनकी सोना जाहिरियों तक पहुंच रही थी। बखिया बंधुओं ने इतनी चालाकी से अपने काम को अंजाम दिया कि पुलिस ने एक भी मामले में उन्हें सजा नहीं दी। बखिया बंधु का मतलब है कि सुकुर नारायण बखिया और राज नारायण बखिया की जोड़ी, ये जब तक रहे सोने की स्मगलिंग में, ना तो तब कोई हाजी मस्तान किंग बन पाया और ना ही कोई दाऊद पनप पाया। पुस्तक अंडरवर्ल्ड साधुओं के अनुसार बखिया बंधु गुजरात के रहने वाले थे। जब समुद्र तट तो सोने की रोशनी में हाथ आजमाया, 70-80 के दशक तक आते आते बखिया बंधुओं गुजरात, गोवा, दमन और मुंबई के समुद्री तटों के बादशाह बन गए। जब हाजी मीर मस्तान साल 1934 में मुंबई आया, तमिलनाडु का रहने वाला तमिलनाडु के मद्रास में पैदा हुआ। हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में 1934 में मुंबई पहुंचा था। मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक बगल में हाजी मस्तान के वालिद ने साइकिल का पंचर लगाने की दुकान खोली थी। इस दुकान का नंबर 7 था। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिल के पंक्चर लगाता था। पंचर की दुकान इतनी चलती नहीं थी। मुंबई बंदरगाह पर जेटी कोली स्टीम से चलने वाली क्रेनों की भट्टियों में कोयला झोंककर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। तब बखिया बंधुओं की दरगाह का सोना हर जौहरी के पास पहुंच रहा था। हाजी मस्तान को जब समझ आया कि वो कोयला झोंककर सही से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, फिर से वही परेशानी जब वह साइकिल के दुकान पे था। इसलिए मस्तान ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए पानी के जहाज पर कुली का काम करने का फैसला किया। इंदिरा डॉक पर हाजी मस्तान कुली की तरह काम कर हाजियों का सामान उठाने लगा। हाजी मस्तान ने यह देखा था कि हज यात्रियों की जांच और तलाशी नहीं होती। जहाज से उतरने के बाद हाजी सीधे बाहर निकल जाते हैं। हज यात्री कितना भी सामान लाएं, कोई पूछने वाला नहीं था। तब वो बखिया बंधु की शरण में जा पहुंचा। मस्तान को काम मिला गोदी से सोना निकालने का। इसी का फायदा उठाया हाजियों के साथ हज से वापसी में हाजी मस्तान उनके खजूर के डिब्बे में डालकर सोना चांदी भरकर मुंबई लाने लगा। खजूर का डिब्बा उस समय 20-25 किलो का होता था। उसमें भरकर लोग आसानी से जेद्दा से सोना ले आते थे। हाजी मस्तान ने सोने की इसी स्मगलिंग के जरिए शुरुआत में पैसे कमाए। 1960 और 70 के दशक में भारतीयों के लिए हज यात्रा का मार्ग मुंबई से इंदिरा डॉक से समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा जाने का रहा है। मुंबई से ही हज यात्रा संभव होने के कारण देश भर के हाजी मुंबई आते थे। यहीं सरकार उन्हें वीजा देती थी और यहां से 90 दिन के सफर पर हज यात्री निकल जाते। हाजी मस्तान के साथ कई और कुली भी सोना चांदी की तस्करी में जुट गए। मस्तान यहां बखिया बंधु का भरोसा जीतने में कामयाब रहा। मस्तान जब तक बखिया बंधु के पास रहा, वफादार बना रहा। यहां उन्होंने सोने की चाबी के सारे गुर सीखे और नेटवर्क भी बनाया। अब मस्तान अपना सौदा करने की तैयारी करने लगा। दूसरे भाई बड़े राज नारायण की मृत्यु के बाद बखिया बंधु में सुकुर नारायण अकेले हो गए। फिर भी सुकुर नारायण ने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम करता रहा। उधर हाजी मस्तान ने अपना खुद का तस्करी का धंधा यूसुफ पटेल, वर्दा भाई, करीम लाला और लल्लू जोगी के साथ शुरू कर लिया था। इनके बीच इलाकों का बंटवारा हो गया। उधर अकेले पड़े सुकुर नारायण के खिलाफ पुलिस या कस्टम तस्करी का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई। जब भी उनका कोई माल पकड़ता, कोई प्यादा आकर उसकी जिम्मेदारी ले लेता। बखिया बंधु कभी भी पुलिस के हाथ नहीं फंसे। राजनारायण की मौत के बाद सुकुर नारायण के खिलाफ जितने भी मामले बने वो मीसा और कोफे पोशा के तहत थे। कई मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए,
लेकिन इन्हें किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई। शुक्र नारायण की मौत के बाद हाजी मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ लल्लू और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा 28 भी सोने चांदी की तस्करी करते थे। जब भी जेद्दा से सोना आता था, मस्तान के लोग नूरा की एम्बेसडर कार नंबर 28 में सोना चांदी रखकर बाहर निकल जाते थे। हाजी मस्तान ने हज यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की 2 दुकानें खरीद ली। इन दुकानों में हाजी मस्तान ने एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा डायमंड क्लब। कुछ समय बाद हाजी मस्तान डायमंड क्लब से ही अपना साम्राज्य चलाने लगा। डायमंड क्लब में मुंबई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। उस वक्त के बड़े माफिया में करीम लाला, यूसुफ पटेल, वरदराजन जैसे नाम होते थे। वह भी डायमंड क्लब आते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान की मुलाकात मुंबई के सभी गुंडों से हुई और वहां से उसका साम्राज्य चलने लगा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब लल्लू को उपहार में दे दिया। एक बार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी की स्मगलिंग की खबर लगी। लल्लू को पकड़कर सरकारी अधिकारी ले गए, लेकिन माल नहीं मिलने पर उन्होंने लल्लू की खूब पिटाई की। काफी पिटाई के बाद भी लल्लू ने जबान नहीं खोला। इसी बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लल्लू को डायमंड क्लब उपहार में दे दिया था। मस्तान ने अपनी साइकिल की पंचर लगाने वाली दुकान नंबर 7 को नूरा 28 को गिफ्ट दे दिया था और फिर यही से ही हाजी मस्तान तस्करी में नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर पाया। शुक्र नारायण जब तक रहा, मस्तान काम तो करता रहा, लेकिन नंबर 1 की कुर्सी उसे नहीं मिल पाई थी। शुक्र नारायण की मौत के बाद हाजी मस्तान समुद्र का बेताज बादशाह बन गया। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई की तस्करी की दुनिया में हाजी मस्तान ने भले ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, बहुत नाम कमा लिया था, लेकिन जो रुतबा बखिया बंधु का था वो कभी भी हाजी मस्तान को नसीब नहीं हुआ। बखिया बंधुओं की ये कहानी सिर्फ सोने की तस्करी की नहीं, बल्कि शातिर दिमाग, चालाकी और एक बेदाग छवि की भी है। उन्होंने ऐसा तंत्र खड़ा किया कि पुलिस और कानून कभी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाए। जब तक शुक्र नारायण जिंदा था, हाजी मस्तान भी उनके साए से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन उनकी मौत के बाद ही मस्तान मुंबई का बेताज बादशाह बन सका। हालांकि नाम भले ही हाजी मस्तान का बड़ा हुआ, लेकिन हकीकत यही है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड का असली सम्राट हमेशा बखिया बंधु ही रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।